इस पत्रकार वार्ता में अपने सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रीवा बहुत दिनों से आना हुआ नहीं था, इसलिए आज रीवा के अंदर मेरा जो प्रवास है, हम भारतीय जनता पार्टी के हमारी टीम ने मिलकर के पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों के दौरे आगामी आने वाले नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं और मेरा प्रवास भी इसी निमित्त आज रीवा के अंदर हुआ है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से रीवा के अंदर सब लोगों को इस बात की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नगर निकाय के चुनाव अभी गुजरात के अंदर संपन्न हुए हैं। गुजरात के चुनाव में हम सबको इस बात का बड़ा गौरव है कि पिछले चुनाव में हमको 64% सीटें मिली थी और अभी जो चुनाव नगर निकाय का अभी संपन्न गुजरात के अंदर हुआ है, उसमें सभी नगर निगम तो जीते ही हैं। 84% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। कांग्रेस केवल पिछली बार 30% सीटें जीत करके आई थी, वो इस बार 10% पर चली गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन सब कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात के लिए, गुजरात के कार्यकर्ताओं को हम सब लोग इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने अथक मेहनत जो की और बूथ मजबूती के आधार पर एक चुनाव जीता। इसलिए इस अभियान के दौरान जो मेरा प्रवास चल रहा है, उस प्रवास के अंदर अभी हमारे जो सभी प्रबुद्ध और वरिष्ठ लोग थे, उनके साथ राजेंद्र जी, राजेश जी, हमारे अध्यक्ष जी, अजय जी, योगेश जी, हम सब लोग मिलकर के अभी उनके साथ बैठ करके 1 घंटे से उन सबके स्नेह और आशीर्वाद के साथ रीवा की भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने उसको सींचा और खड़ा किया है, उनका स्नेह और आशीर्वाद किस रूप में हमको लगातार जो मिलता है वो और मिलता रहे और हम संगठन काम के सुदृढ़ीकरण को करते हुए उनकी भी हमारे ऊपर एक आशीर्वाद की भूमिका बनी रहे, उनके साथ अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसी प्रकार से आज मैं बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, जो अपने नगर निकाय क्षेत्र के हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनका एक सम्मेलन होगा। उनसे हम अपने बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ पर हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है, अपना बूथ सबसे मजबूत जो नारा है, और हम लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, जो अमित शाह जी का मंत्र है, उस मंत्र को नीचे जमीन पर उतारने के लिए उनके साथ बैठना, अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको ठीक करते हुए अपने बूथ को सशक्त बनाना, इसके लिए आज एक सम्मेलन उनके साथ हम करेंगे। अपने मंडल अध्यक्षों की बैठक, हम मंडल अध्यक्ष हमारी एक वो यूनिट है जो सारी चीजों को नीचे इंप्लीमेंट करने का काम संगठन तंत्र के आधार पर करती है, तो उन मंडल अध्यक्षों के साथ हमारी बैठक होगी। और एक बात आप मीडिया के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग चुनाव संचालन समिति की बैठक थी, उस चुनाव संचालन समिति की बैठक में हम लोगों ने तय किया कि हमारा जो डिक्लेरेशन होगा, लाइट की सर, हमारा जो डिक्लेरेशन होगा, घोषणा पत्र हम जिसको कहें, वो हम नहीं करेंगे। जनमत के आधार पर जनता से फीडबैक लेकर कि रीवा की जनता अपने नगर निगम को मॉडल बनाने के लिए, रीवा की जनता के मन में, प्रबुद्ध लोगों के मन में, ऐसे लोग जो इस प्रकार की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, किस प्रकार से हम उस सोच के आधार पर हमारा डिक्लेरेशन तैयार होगा। इसके लिए हमारे सभी लोग प्रवास कर रहे हैं। योगेश ताम्रकार जी को काम है, हमारे राजेश जी के पास काम है। इसी प्रकार से जो अपने गुप्ता जी, हमारे पूर्व महापौर यहाँ के, वो भी हमारी ममता जी, अपने वीरेंद्र गुप्ता जी उस समिति के सदस्य हैं। सभी नगर निगमों में जाकर हम प्रबुद्ध लोगों के साथ अहिमत लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैंने कटनी में भी किया और इसके बाद मैं अभी कल सतना में किया था। आज यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। लाइट जा रही है क्या?
हम लोग उनके साथ बैठ करके उनका अभिमत लेंगे कि रीवा के विकास के लिए रीवा के प्रबुद्ध लोग क्या चाहते हैं। तो आर्किटेक्ट है, उसके मन में आता है कि मुझे ये सुझाव देना है। वैसे तो मुझे बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी है क्योंकि रीवा से संबंध मेरा आज का नहीं, कई सालों पुराना है। मैंने रीवा के हाल देखे, आपने भी देखे होंगे, लेकिन आज रीवा कहां पहुंचा? इसी नेतृत्व के आधार पर, जो यहां पर बैठा हुआ जो नेतृत्व है, उन्होंने जिस प्रकार से रीवा का विकास जो किया है, उस विकास के आधार पर रीवा आज इस क्षेत्र के अंदर, वैसे बोलूं, इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से रीवा का विकास हुआ है, आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब बनी है, तब रीवा के विकास के बारे में, इस क्षेत्र के विकास के बारे में क्या क्या काम नहीं हुआ है। अभी मैं राजन जी से बात कर रहा था गाड़ी के अंदर, उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाया कि रिवर फ्रंट जो साबरमती में बना है और एक लखनऊ में बना है, और तीसरा रिवर फ्रंट रीवा में बनकर के तैयार होगा, उसका काम चल रहा है। ये विकास की परिकल्पना है। सड़कों से लेकर के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, तो ये जो मुद्दे होंगे, इन मुद्दों पर और क्या चार बातें, इसलिए हमने कहा ना कि हम जनमत के आधार पर तय करेंगे। तो उन लोगों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उन प्रबुद्धों के साथ आज भी हमारी एक चर्चा होगी और हमने एक नंबर हम जारी कर रहे हैं, शायद मीडिया के सामने वो आ जाएगा, उसमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप भी सुझाव दे सकते हैं, प्रबुद्ध जन भी सुझाव दे सकते हैं, कोई भी नागरिक दे सकता है। और उन सुझावों को समाहित करने का प्रयास हम अपने उस डिक्लेरेशन में करेंगे कि आगामी रीवा का दृश्य ऐसा होगा। जैसे मुझे कल सतना के अंदर एक बड़ा अच्छा सुझाव आया, वो दुनिया के कई बड़े देशों के अंदर जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर सिटीजन्स फोरम होते हैं। तो क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ ऐसे 8, 10, 15 उनका सिटीजन्स फोरम बना करके हम विकास के मुद्दे पर हमेशा उन लोगों के साथ वो ये सोचते रहे। पॉलिटिकली हम सोचते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही भी सोचना पड़ता है। तो हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सुझाव देना चाहता हो, तो ओपनली हमने इस बात को कहा है कि इस दिशा में जो डिक्लेरेशन होगा उस पर हम अपनी तैयारी उस तरीके से भी करेंगे। मैं प्रत्येक प्रवास के अंदर एक बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने के लिए भी जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं कि बूथ अध्यक्ष हमारा सबसे सशक्त जो इकाई है, जिसके आधार पर आज हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं, और जिसके काम के आधार पर पंच सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बनते हैं। तो प्रधानमंत्री को वही कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारा बूथ का वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो केवल वो कहने के लिए नहीं है, बूथ अध्यक्ष के घर जाकर के उसके साथ बात करना, उसकी बूथ समिति कैसी चल रही है और अपने इस बूथ के अंदर क्या क्या काम चल रहा है, सरकार की योजनाएं, जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उन योजनाओं का भी इम्प्लीमेंटेशन, हम उन पर हमारी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो एक मॉडल तौर पर हम उनके साथ जाते हैं, उससे बात होती है। तो बूथ अध्यक्ष के घर जाना, ये भी एक प्रयास मैंने अपने प्रवास के दौरान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक हितग्राही के घर जाते हैं जो लाभान्वित हुआ है, उससे बात करते हैं, परिवार से कैसा लग रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रवास के दौरान नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से तो है ही, संगठन काम के सुदृढ़ीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमारा सशक्त संगठन और कैसे बने, ये हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। एक बात का उल्लेख मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए करना चाहता हूं कि प्रासंगिक है। नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से गुजरात में विजयश्री हासिल हुई है, तो देवजय सिंह जी के पेट में फिर दर्द शुरू हो गया और फिर वही राग अलापने लगे कि उन्होंने कहा, जाकर के कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। हार का डर अभी से सताने लगा। अगर छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, राजस्थान में अगर उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छी है, और अगर चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए, बहाना लेने के लिए जाकर के
अपने अस्तित्व को प्रासंगिक बनाने के लिए चुनाव आयोग के सामने खड़े हो गए, लेकिन कमलनाथ वहां से नहीं गायब थे। कमलनाथ अप्रासंगिक वैसे ही हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कल वहां पहुंचे। और अभी कल परसों के दिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस की एक बैठक में कहा, मैं आपको इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जिस बूथ और कार्यकर्ता के सशक्तिकरण के लिए हम अपने इस प्रवास के दौरान, हमारा तो रूटीन है, हमारी पद्धति है जिस पर हम लोग काम करते हैं, तो कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले कहा था जब बाई इलेक्शन हो रहे थे कि अपना टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तब मैंने कहा था कमलनाथ जी जरा अपना, कांग्रेस का और अपने नेताओं का जिनके तनखैया हो आप, उस परिवार के तनखैया होने के साथ आप जो उन्होंने कहा था जनसंघ के लिए कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा नेहरू जी ने, तब उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी जनसंघ खत्म होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, इस देश के अंदर जिसके दिमाग में विचार आया है जनसंघ को खत्म करने का, उस विचार को इस देश से मैं समाप्त कर दूंगा। और आज वो विचार समाप्त हो रहा है। फिर कमलनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर नहीं माने। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, परसों ही कहा उन्होंने कांग्रेस के बैठक में। मैंने कहा कमलनाथ जी कम से कम आपको इतना याद तो आ गया कि भाजपा का कार्यकर्ता कितना ताकतवर है, कितना समझदार है, कितना मेहनती है, कि जिनके साथ वो 24 घंटे पहले लड़ाई करता था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा की सरकार बनाते हैं, तो उनको जिताने के लिए वही भाजपा का कार्यकर्ता, वही बूथ का कार्यकर्ता पॉलिटिकल सूझबूझ के साथ अपने नेतृत्व के लिए हुए निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिरता देने के लिए प्रचंड बहुमत से उपचुनावों में अपनी मेहनत के आधार पर चुनाव जीतता है। ये आपने, उन कार्यकर्ताओं ने आपको बता दिया, इसलिए आपको एहसास तो हो गया कि भाजपा का संगठन कितना मजबूत है। तो इसलिए भाजपा के संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने काम के आधार पर आगे बढ़ने के लिए, विकास के मॉडल पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही हैं, उन योजनाओं को हर बूथ पर, जमीन पर नीचे उतारना इस चुनाव में हमारा अभियान होगा कि प्रत्येक गांव-गांव में, प्रत्येक घर-घर के अंदर अपने बूथ के कार्यकर्ता अपनी उन योजनाओं को, जिनसे लोग लाभान्वित हुए हैं, उनका जीवन स्तर बदला है, उन तक पहुंचने का प्रयास हमारा नेतृत्व, हमारे सभी कार्यकर्ता नीचे करने का प्रयास करेंगे। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी लगातार रीवा के संगठन के मजबूती के काम में लगे हैं। हमारी टीम, नए हमारे प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी भी इस दिशा में, कांतिदेव सिंह जी भी यहाँ आए हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सिंगरौली में पहले वो हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं। ऐसे एक नहीं, सभी लोग अब इस दिशा में ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं और प्रत्येक चुनाव के नगर निकाय में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वहां इसी दिशा में अपने संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर हम इस चुनाव में उतरेंगे और विकास के उन मुद्दों पर जो गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली हमारी सरकार है, उनके आधार पर जो रीवा जिस प्रकार से विकास की गति पकड़ने का काम कर रहा है और दुनिया के लोग, देश के लोगों को लगता है कि रीवा एक अच्छा स्थान हो गया है, तो उसको और आगे कैसे बढ़ाना, राजेंद्र जी जैसे लोगों ने काम करते हुए, और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि राजेंद्र जी को लोग विकास का पर्याय मानते हैं, कि रीवा के अंदर अगर कुछ जो हुआ है उसमें राजेंद्र जी ने जिस प्रकार से भूमिका निभाई है, तो बड़े ताकत के साथ ऐसे हमारा नेतृत्व हमारे बीच में है जो लगातार इस काम में लगे हैं। और राजेंद्र जी आज भी लगातार अपनी उसी दिशा में भूमिका, कि गाड़ी में चलते चलते उन्होंने मुझे रिवर फ्रंट दिखाया कि ये इस प्रकार से भी हम इसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, और यही कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। विंध्य क्षेत्र को अभी एक सौगात सब लोगों ने मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया कि विधानसभा का अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से होगा, तो विंध्य क्षेत्र को मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि विंध्य क्षेत्र के हमारे एक वरिष्ठ विधायक आज विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इसलिए उनको मैं प्रत्यक्ष मिला नहीं हूं जब से वो बने, मैं लगातार बाहर हूं तब से, तो मैं आपके माध्यम से उनको भी बधाई देना चाहता हूं। विंध्य क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा के साथ विंध्य क्षेत्र खड़ा है, भाजपा को विंध्य की चिंता केवल चिंता नहीं है,
किस प्रकार की जो जो और चीजें आगे हो सकती हैं, उन सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और काम करने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि बिल पर आपने कुछ नहीं बोला। को हम देश का सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे, सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। गुजरात अगर अच्छा है तो उसके अनुरूप बनेगा। शर्मा जी, मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थित विधायकों के कारण सरकार बनी। बीजेपी का कोर आप पत्रकार हैं तो आप ऐसी भाषा मत बोलिए। आप लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। नहीं, आप लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, ठीक है ना? ये ऐसी बात नहीं होती है। आपको क्या परेशानी है? आपको बड़ी परेशानी हो रही है गुजरात जीतने से, आपको बड़ी परेशानी हो रही है बंगाल जीतने से। चलो बंगाल में अगर आपको कष्ट है तो, अगर आपको लड़ना है चलिए बंगाल के अंदर, मेरा कार्यकर्ता जवाब देगा आपको वहाँ। आप यहाँ मत करिए। ये तरीका नहीं बात करना। भैया आप उधर ध्यान ही मत दीजिए, सुनिए आप किस पेपर पे है? सिंधिया समर्थित विधायकों के कारण सरकार बनी है वो मुद्दा क्या गलत है? बीजेपी छोटे ये उनका अपना मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश को सशक्त, सक्षम और देश के अंदर एक नंबर राज्य बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। राजेंद्र जी शुक्ला से लेकर के हमारे सभी विधायक, सांसद किस काम में लगे? डेवलपमेंट के काम में लगे। तो क्या बीजेपी इस चीज को आगे आप समय पर सब कुछ होता है। जब समय कुछ आएगा, ऐसी चीजें होंगी, तब इनके बारे में विचार होगा। राजनीति में महंगाई का विरोध करती आई है, क्या मान लें कि महंगाई को गोद ले लिए? बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। जनता के बीच जाओ, जनता बताएगी महंगाई है कि नहीं है। जनता बताएगी, जनता एक एक करके। एक पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन लोगों को उतनी जगह दी गई, एक एक जिले से 3-3 मंत्री। विंध्य छूट तो गया, इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं ना? इस चीज को आप मानते हैं ना? परिस्थिति के अनुरूप जो निर्णय करने चाहिए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए, मैंने हमेशा कहा है और चुनाव में ये बात स्टेब्लिश हुई कि इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिन मित्रों ने निर्णय किया वो आज हमारे साथ आए और इस्तीफा देकर के आए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आ गए और जनमत के लिए गए जनता के बीच, लोकतंत्र है ये, जनमत के लिए गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्हें चुनाव लड़ा। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको उचित स्थान मिलना चाहिए और मिला। मैं बिंद के अपने उन सभी नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि चूंकि हमारा संगठन हमारी पद्धति पर काम करता है, हम सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर ये निर्णय करना पड़ा कि उनको साथ लेकर के सरकार बनानी है तो बिंद का नेतृत्व भी उसमें शामिल था। किसको क्या बनाना है तो उसमें बिंद का नेतृत्व भी शामिल था। बिंद को क्या मिलना है तो वो बिंद के साथ मिलकर के सब तय करने वाला निर्णय बिंद के अंदर भी होगा और आगे भी जो जरूरत होगी वो भी निर्णय होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बनाने के लिए चाहे मालवा हो, चाहे चंबल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे बिंदु हो, संपूर्ण मध्य प्रदेश एक है। और देश के अंदर आज ही कोई पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, जो प्रधानमंत्री जी के किन्हीं अभियानों के अंदर मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के अंदर 1 नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। मैं पुनः मध्य प्रदेश को एक बार कृषि कर्मण अवार्ड तो 5 बार मिला ही था, पुनः एक बार पूरे मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं और हम लोग सब मिलकर के मध्य प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन है। कोई जब आता है तो हम उसका वो एक्सरा नहीं करते हैं, हाँ ये प्रयास करते हैं कि इस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति ना आए। और ये बिल्कुल मैं विश्वास से कहता हूं कि भाजपा के अंदर इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं आते, ना हम आने देते। लेकिन कभी कभी माना कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति गलती से या तो आ गया है या गलती से उसने कोई इस प्रकार की घटना की है तो भाजपा में नहीं रह सकता। ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी ने बाहर कर दिया। के दौरान जब ये कृषि आंदोलन किन लोगों का आंदोलन है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जो लोग देश के अंदर देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उसमें कुछ किसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, किसान हैं,
लेकिन उस आंदोलन को जिस प्रकार से लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास किया, उस पर जिस प्रकार से लोगों ने भूमिका निभाने का प्रयास किया, योगेंद्र यादव का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है शाहीन बाग से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है कि जेएनयू के अंदर जो भारत माता के टुकड़े करने की बात होती है तो थैला डाल करके पहुंच जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं। यही वो लोग हैं जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है इस बात का। मैं कहना चाहता हूं, अरे पेट्रोल की कीमतें भी ठीक होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान बिल के बारे में अगर बात करेंगे तो किसान बिल के बारे में तो हम इस पर बहस के लिए हमारी सरकार ने 21 बार 20 बार किसानों के साथ बैठ करके कहा, आप संशोधन तो बताइए क्या करना है। संशोधन नहीं बताएंगे, क्यों? किसान उस चीज को नहीं करना चाहते। कनाडा से क्या संबंध है आंदोलन का? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, क्या संबंध है इसका? तिरंगे का अपमान करने के लिए लाल किले पर जाते, क्या संबंध है इसका? अराजकता फैलाने के लिए। रिहाना ट्वीट करती है, पॉप सिंगर किसान आंदोलन पर ट्वीट करती है, क्या संबंध है भैया इसका? कितने करोड़ रुपए लेकर के ट्वीट किया, जरा पता लगाइए। वो एक बेटी दिशा रवि जिस प्रकार की चीजों को चलाने का प्रयास करती है, ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले कौन लोग हैं? तो किसानों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहता हूं, कृषि बिल के बारे में जो मूल बातें हैं, एमएसपी की बात करते हैं, हमेशा कह दिया एमएसपी है, अभी लोकसभा के अंदर कहा है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और किसानों के लिए अगर ये बात आपने अगर थोड़ा छेड़ दिया है तो मैं कहना चाहता हूं, रीवा के अंदर कोई एक छोटा सा उद्योग चलाता है, अपने उद्योग के प्रोडक्ट की कीमत आप तय करते हैं क्या? मैं तय करता हूं क्या? वो तय करता है कि मेरे प्रोडक्ट की कीमत कितने में मैं बेचूंगा। एक छोटा सा आर्टिजन एक मूर्ति बनाता है, तो हम मूर्ति लेने के लिए जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि भाई साहब इसकी कीमत 15 रुपए है। हम कहेंगे 12 ले लो, उनका नहीं 12 नहीं लूंगा। अरे थोड़ा कम कर लो, नहीं 14 से नीचे नहीं जाऊंगा, तो हम 14 रुपए देके खरीद लेते हैं। यानी वो तय करता है। किसान की कीमत कौन तय करता है? मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा है पिताजी गाड़ी में अनाज लेकर के जाते थे, मंडी पहुंचते थे, ऐसे गए 1 2 3 हुआ और व्यापारी ने तय कर दिया इसकी कीमत। ये किसान खड़ा है, देख रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं बेचूंगा, मुझे ये कीमत रास नहीं आ रही है। मोदी जी ने अब ये व्यवस्था बना दी कि किसान अपनी जमीन जो मेहनत के साथ फसल उत्पादन करता है उसको कीमत तय करने का अधिकार की आजादी उसको होगी। उसको लगता है कि रीवा की मंडी में मुझे उचित कीमत मिल रही है तो रीवा में बेचेगा, नहीं तो वो सतना चला जाएगा। सतना में उसको कीमत नहीं मिल रही होगी तो वो जबलपुर चला जाएगा। और अगर उसको लगता है कि मेरे खेत पर मेरे घर में आकर के कोई अगर फसल की कीमत मुझे उचित देता है तो मैं घर में बेच दूंगा। ये किसान बिल है, ये कानून बना है। तो क्या भैया कि आजादी किसान को नहीं मिलनी चाहिए? अब ये तथाकथित जो ऐसे लोग हैं वो किसान आंदोलन पर समाज में भ्रम फैलाकर, वो एक और मियां हबीब कौन है, कौन से मियां है? खलीफा मियां खलीफा ट्वीट कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। आपको पसंद है क्या? दीपू का नाम क्यों नहीं? आपको पसंद है क्या? तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। भैया मतलब ऐसे लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन हो, आंदोलन लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है, लेकिन आंदोलन अराजकता की ओर नहीं बढ़ सकता, जिसको फैलाने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। किसान बिल किसानों के हित में है, उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं ऐसा आपको विश्वास से कहता हूं कि अगर कोई किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है।